विश्वासो फलदायक। बंधु, हमारी और आपकी कमी यही है कि हम श्री ठाकुर जी के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम जितना इस संसारियों के ऊपर विश्वास करते हैं उतना भी ठाकुर जी के ऊपर विश्वास नहीं करते। यदि हम पूर्ण विश्वास श्री ठाकुर जी के ऊपर कर लें तो विश्वासो फलदायक, हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। एक संत बड़ी प्यारी कथा सुनाते थे विश्वास की महिमा के विषय में। एक ब्रज की ग्वालिन थी, वो नित्य प्रति यमुना जी पार करके अपना दही माखन सब बेचने के लिए जाती थी। रोज यमुना जी में नाव में बैठती और यमुना पार करके मथुरा में जाती, रोज दही माखन दूध सब बेच के फिर पुनः आ जाती। एक दिन उस ग्वालिन का दूध दही जल्दी बिक गया, वो वापस आ रही थी। तो उसने देखा कि एक स्थान पर श्री ठाकुर जी की दिव्य कथा हो रही है। तो वो सोची कि मुझे घर तो जाना ही है, थोड़ी देर कथा में ही बैठ जाऊं। अब वो इतनी भोली थी, कथा में बैठ गई। कथा में जो वक्ता कथा कह रहे थे वो कह रहे थे, भटक रयो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। अपबल तपबल बाहुबल सरे नए कहु काम, एक बार मुख से कहो जय जय राधे श्याम। वो जो व्यास जी कथा कह रहे थे वो कह रहे थे कि देखो, यदि तुम्हें भवसागर से पार जाना है तो फिर राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते कहते आप भवसागर से पार हो जाओगे। अब उस गोपी ने कथा सुनी, उसने मन में विचार किया कि गुरुजी ने तो बहुत अच्छी बात बताई। अब देखो, भोली गोपी है, जो सरल होता है ना वही श्री ठाकुर जी के ऊपर विश्वास कर पाता है। जो थोड़ा पढ़ लिख जाता है तो फिर वो तो तर्क वितर्क ज्यादा करता है, उसको ठाकुर जी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो उस गोपी को श्री ठाकुर जी के ऊपर विश्वास हो गया। उसने मन में विचार किया कि जब राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहने से व्यक्ति भवसागर से पार जा सकता है, तो क्या ये मैं छोटी सी यमुना को पार नहीं कर सकती? अब ठाकुर जी भी विश्वास की लाज रखते हैं। वो नाव वाले घाट पर नहीं गई गोपी, जहां नाव नहीं थी वहां गई, और उस गोपी ने अपना चरण यमुना में रखा और बोली राधे श्याम राधे श्याम। भगवान भी विश्वास की लाज रखते हैं। उस गोपी का चरण यमुना में डूबा नहीं, ऊपर ही ठहर गया, ऊपर स्थिर हो गया। अब तो वो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कह के यमुना को पार कर गई। प्राचीन काल की बात है, 5 पैसे लगते थे, तो उस गोपी के रोज 10 पैसे बचने लगे। 5 पैसे जाने के, 5 पैसे आने के। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहे और उस यमुना को पार कर जाए। फिर उधर से भी राधे श्याम कहे। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई। एक दिन जब बहुत दिन हो गए तो उसने मन में विचार किया कि मैंने इतने धन को बचा लिया, अब इसमें से कुछ दान देना चाहिए। अब दान किसको दूं? जिन गुरुजी ने मुझे ये मंत्र बताया था, मैं उन्हीं गुरुजी को ये दान दे देती हूँ और उन गुरुजी को अपने घर में बुलाऊं, उनको भोजन कराऊं, उनका सम्मान करूं। ऐसा विचार करके वो गोपी उन गुरुजी को ढूंढती ढूंढती पहुंची। गुरुजी फिर एक जगह कथा कह रहे थे। अब तो महाराज वो गोपी पहुंची,
गुरुजी मैं आपका निमंत्रण करना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, पर मैं आपका घर तो देखा नहीं मैंने। बोले मैं लेने आ जाऊंगी। निश्चित समय पर वो गोपी गुरुजी को लेने के लिए आई। गुरुजी को साथ ले जाकर वो गोपी जहां नाव खड़ी थी वहां उस घाट पर नहीं गई, जहां नाव नहीं थी वहां गई। और गोपी ने उस यमुना जी में जैसे ही अपना चरण रखा और राधे श्याम कहा तो गोपी का चरण तो ठहर गया, पर जैसे ही गुरुजी ने जो चरण रखा तो गुरुजी नाभि तक जल में पहुंच गए। गुरुजी ने मन में विचार किया हो सकता है जहां इसका पैर पड़ा है वहां कोई पत्थर होगा, तो उससे पूछा बेटी तू जहां खड़ी है वहां कोई पत्थर है क्या? पर वो और कुछ बोलती तो वो डूब जाती। वो तो राधे श्याम कहती है। और गुरुजी से भी कहने लगी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी। इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी बस राधे श्याम ही नहीं बोलते। अब गोपी ने जब गुरुजी को डूबते हुए देखा तो गुरुजी का हाथ पकड़ लिया। और ब्रज की गोपियां तो आप जानते ही हैं, खूब हट्टी कट्टी खाई पी। गुरुजी का हाथ पकड़ के गोपी कहती है गुरुजी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ओ यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या सागर में। इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी को लगा कि ये तो मुझे यमुना में डुबा के मारना चाहती है। गुरुजी ने उस गोपी को धमकी दी, तू मुझे जानती नहीं है, मेरा बेटा पुलिस में बहुत बड़ा अधिकारी है, जब उसको ये बात पता चलेगी तो तुझे जेल में डाल देगा, जेल की चक्की पीसेगी फिर। पर वो तो महाराज कुछ बोलती ही नहीं है, वो तो बस एक ही बात बोलती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी ने कहा देख देवी, मेरे पास घड़ी है, अंगूठी है, सोने की ये चैन है, ये सब तू ले ले, पर मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। पर वो कुछ नहीं सुनती है, वो तो बस एक ही बात कहती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ओ यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी। इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गोपी बार बार कहती है
गुरुजी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहो। गुरुजी राधे श्याम ही नहीं कहते, बाकी सब कुछ कहते हैं। अंत में गुरुजी को लगा कि ये कोई चुड़ैल है, कोई आसुरी शक्ति है, मैं भगवान की कथा करता हूँ, इसलिए मुझे यमुना में डुबाकर मारना चाहती है। गुरुजी ने मन में विचार किया, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटवारन नार, यही सोच कर पंडित जी अब करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घनश्याम। गुरुजी कहने लगे, भगवान मेरी रक्षा करो, हे राधे श्याम मेरी रक्षा करो। गुरुजी कहते हैं, उबारो राधा वर घनश्याम। गोपी कहती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब जैसे तैसे करके दोनों पार हो गए। गुरुजी को लेके घर में गई, दूसरे वस्त्र दिए, सुंदर पूजा की, आरती की, भोजन कराया, दक्षिणा दी। गुरुजी को लगा अभी तो ये मुझे मारना चाहती थी और अब यहाँ लाके इतनी पूजा कर रही है। गुरुजी ने पूछा, बेटी मैं वहाँ यमुना में डूब रहा था और तू मुझे डुबाना चाहती थी और अब इतनी पूजा कर रही है, मैं ये समझा नहीं। वो गोपी कहती है, गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने जीवन में इतनी दुखी थी, पर आपने मुझे एक मंत्र बताया, जिस मंत्र के कारण मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया। गुरुजी ने पूछा, मैंने कौन सा मंत्र बताया? बोले, गुरुजी आप एक दिन कह रहे थे कि जो संसार इस भवसागर से पार होना चाहता है वो राधे श्याम कहे, इसलिए महाराज मैं राधे श्याम कह के नित्य यमुना जी को पार करती हूँ। गुरुजी ने मन में विचार किया, मैंने हमेशा कथा तो कही पर श्री ठाकुर जी के नाम के ऊपर विश्वास नहीं किया। धन्य है ये गोपी, भले ही पढ़ी लिखी नहीं है पर इसने श्री ठाकुर जी के नाम पर विश्वास किया, तो विश्वासो फलदायक। श्री ठाकुर जी ने अपने उस विश्वास की रक्षा की। श्री ठाकुर जी ने उस गोपी के ऊपर कृपा की। तो कहने का भाव ये है, हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। रक्षस्यतीति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा। दूसरी बात बताइए, श्री ठाकुर जी से हम कोई संबंध